हमारी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष अजीत जोगी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिमिका पाल संबोधित करेंगे। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक के नर्रा गांव में जो घटना घटी उससे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का सिर शर्म से झुक गया है। वहां की महिलाएं शराब बिक्री का विरोध कर रही थी। जो शराब माफिया के गुंडे हैं उन्होंने महिलाओं को पीटा। पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी महिलाओं का साथ न देकर शराब माफिया के इशारे पर महिलाओं और उनके परिवार वालों के साथ पिटाई करी। अभी भी उनके परिवार के कुछ लोग जेल में ही। साथ ही एक अन्य मामला भी सामने आया है। नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। कुछ ही दिनों में हम लोग पूरे देश में महिला दिवस मनाने जा रहे हैं 8 मार्च को। उस दिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम महिला दिवस को छत्तीसगढ़ में शराबबंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार के ऊपर शराब दुकान बंद करने का हम दबाव डालेंगे। सरकार ने जो जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था, ये घोषणा करी थी कि छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक शराबबंदी तो नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को देश की सबसे बड़ी शराब मंडी में श्री भूपेश बघेल जी ने, उनकी सरकार ने तब्दील कर दिया है। दूसरी बात, जो मितानिन और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके नियमितीकरण को लेकर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, महिला सुरक्षा हेतु हम 4 मांगे अलग से कर रहे हैं। पहली चीज तो हर ब्लॉक में महिला थाना खोलना चाहिए। दूसरा, नाबालिग के रेप की सजा आईपीसी में संशोधन करके मृत्यु दंड, सजाए मौत होनी चाहिए। तीसरा, जो पीड़ित महिला है उसको तत्काल सरकार को सहायता के रूप में कम से कम 5 लाख रुपया, और अगर वो पात्रता रखती है तो सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। चौथा जो बिंदु है महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना भी की जानी चाहिए। और 5वीं जो हम मांग रख रहे हैं कि हर पंचायत में शराब बंदी के लिए जो गुलाबी टोलियां बनी हैं, गुलाबी गैंग बने हैं, उनके संचालन हेतु सरकार को प्रत्येक गुलाबी समूह को शराब बंदी के लिए जो काम कर रहा महिला समूह है उनको 15,000 रुपया महीना प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए। तो इन 5 मांगों को लेकर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस छत्तीसगढ़ में मनाएंगे। आगे की जो बात है वो डॉक्टर अनिमिका पाल। आपसे एक सवाल लेना था। पहले ये इशू तो आ जाए। बोलिए मैडम, इस तरह से ये घटनाक्रम आए हैं, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक में नर्रा की हमारी कुछ महिलाएं जिन्होंने शराबबंदी के लिए पिछले 2 सालों से पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया, क्योंकि उनके गांव में कुछ ऐसे शराब कोचिए हैं जो शराब बेच रहे थे। इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था।
तो हमारे से संबंधित जो ये महिलाएं यहाँ पर आज उपस्थित है, इन्होंने प्रशासन को आवेदन दिया, पर उस पर कोई कार्यवाही कभी नहीं हुई। जब फिर अभी 15 दिन पहले की बात है कि इन्होंने शासन से मांग की, पुलिस प्रशासन से, कि शराब को बंद किया जाए और कोचियों को वहां से हटाया जाए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस प्रशासन ने इन महिलाओं के साथ बड़ा ही दर्दनाक किया, जो भी, जैसे इनको डंडे से मारा, पीटा, यहाँ तक कि इनमें से पीछे खड़ी कुछ बहनें ऐसी है जिनको उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनको धमकाया भी गया पुलिस की तरफ से कि आप, ये नई साड़ी दी गई, उनको पहनाया गया और बोला गया कि आप ये बात कहीं आम नहीं करेंगे। इनके परिवार के जो लड़के साथ दे रहे थे शराबबंदी बिल का कि गांव में शराब नहीं होना चाहिए, उनको भी धोखे से उन्होंने 7 लोगों को बुलाया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जो पीड़ित परिवार है वो आप हमारे साथ यहाँ पर है और हमारा बिल्कुल शासन से मांग है कि शराबबंदी का वादा उन्होंने खुद किया था, लेकिन खुद तो वे कुछ कर नहीं रहे और जो महिलाएं हमारी खुद से करना चाह रही हैं, उनको भी वो प्रोत्साहन ना देके पुलिस प्रशासन भी उनके साथ हो चली और ऐसी हमारी बहनों के साथ ये घटनाएं घट रही है, बहुत ही निंदनीय जी। और बागबाहरा ब्लॉक के कुमा खान की एक घटना है जिसमें जो बहुत ही दरिंदगी को पार कर चुकी है। हमारी 13 साल की छोटी बच्ची जो आज हमारे साथ भी है, उसके साथ उन्हीं के गांव के पंच, दोनों पंच हैं, उन्होंने, और वो सत्ता और सरकार से जुड़ी हुई शाखा है, उन्होंने इस बच्ची के साथ बहुत ही दरिंदगी को पार किया है। हालांकि जो उन्होंने किया उसके लिए वहां की महिलाएं हैं, जैसे हमारे साथ आई हैं बहन, सब कोई मिलके उसको सजा मिली है। लेकिन मैं शासन से, पूरे हमारे पार्टी परिवार की तरफ से, इस बहन के परिवार की तरफ से, इस बच्ची के परिवार की तरफ से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे उस दोषी को, उस अपराधी को सजा तो मिल गई, लेकिन इस बच्ची के भविष्य का क्या है? इस बच्ची के भविष्य के लिए सरकार को इसके लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये अपनी जो भविष्य है वो सुरक्षित महसूस कर सके। मैम, सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? उनके जो गिरफ्तार हुए उनके ऊपर कानून पे, और आप लोग इसके विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल जो बच्ची है उसको, उसकी भविष्य के देखते हुए, उसके भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि जैसा हमारे पार्टी ने अभी निर्णय लिया है कि जो इस प्रकार से जो बाल अपराध हो रहे हैं, जो अबोध के साथ जो बलात्कार जैसे केस सामने आ रहे हैं, उसमें सजा में सिर्फ 2, 3, 4 महीने की सजा नहीं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। अभी जो कार्य किया उसके साथ क्या सजा होगी? वही तो मांग है हमारी। इसमें हम लोग, जो ये घटना घटी है, एक तो हम चाहेंगे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर, चाहे वो महासमुंद के आदरणीय सांसद हों या फिर खल्लारी क्षेत्र के विधायक और भी जो वहां पे सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पार्टी के जो वहां पे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समिति का गठन किया जाना चाहिए। समिति वहां जाकर जांच करे, खुद देखे और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने नर्रा कांड में महिलाओं के साथ अभद्र, अमानवीय व्यवहार किया है, उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरा कि नर्रा में जो आज भी धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, पुलिस के, जिला प्रशासन के और प्रदेश सरकार के संरक्षण में शराब बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत उनको तत्काल गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तीसरी कि जो भी उत्पीड़ित महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जिन लोगों ने उत्पीड़न किया, उनका एक तरफ तो दंड बढ़ाया जाए और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे किसी नाबालिग के साथ गैंग रेप होना, जो कि कोमा खान में हुआ, इस तरह की घटनाएं ना घटे,
खुद मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मर्रा गांव में ऐसी घटना घटी, आज तक जो दोषी है गांव का सरपंच है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो पीड़ित महिला है जिसका बलात्कार किया गया, नाबालिग थी, उसका फिर अबॉर्शन कराया गया जबरदस्ती, वो आज भी अपने गांव अपने घर नहीं जा पा रही है क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा है। ऐसे में इस तरह की घटना न घटे, जब तक दोषी लोगों को दंड नहीं मिल जाता, जब तक पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस करती है, उसकी सुरक्षा की जवाबदारी शासन को लेनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे फिर से नॉर्मल होकर जी सके। साथ ही उसको वापस रिहेबिलिटेट करने, पुनर्वास की नीति केवल जो भूकंप आता है या बाढ़ आता है इनके विरुद्ध तक सीमित नहीं होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन की जरूरत ये पीड़ित महिलाओं को भी होती है। ऐसे में सरकार का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए कि जहां भी इस तरह का उत्पीड़न होता है कम से कम 5 लाख रुपया सहायता राशि सोशल वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से उस परिवार को उपलब्ध कराई जाए। बच्ची अगर नाबालिग है तो उसकी पढ़ाई का खर्चे का पूरा वहन सरकार करे, और अगर वो बालिग हो चुकी है और सरकारी नौकरी की पात्रता रखती है तो उसे सरकारी नौकरी देनी चाहिए। एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उन पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार को एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटती हैं, ये जो 3 चीजें ये ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। अभी दंतेवाड़ा के कारली थाने में पुलिस हिरासत में एक महिला ने खुद खुशी कर ली, फांसी लगा ली। किन परिस्थितियों में उसने फांसी लगाई, उसके साथ पुलिस मेस के अंदर क्या किया गया कि वो खुद को इतना असहाय महसूस करने लगी कि उसने आत्महत्या जैसा कठोरतम निर्णय लिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ये जितनी भी घटनाएं सामने आ रही, सरगुजा से लेकर सुकमा तक, इसके पीछे कहीं ना कहीं दारू का एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस मामले की पूरी जांच हो और जो पीड़ित है उनका पुनर्वास कराया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई कि उसको देखकर भविष्य में अगर कोई इस तरह का काम करना भी चाहता है तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाना चाहिए। दंतेवाड़ा केस को लेकर आपने कमेटी बनाई थी, 3 दिन तक जांच हुई, अभी तक क्या हुआ? कमेटी ने अभी तक 3 बार जाके वहां जांच करी है, क्योंकि इस पूरे मामले में ऐसे महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील बातें सामने आ रही हैं, इसलिए हमें और गहराई से उसकी तहकीकात करनी है। ये मामला केवल उस एक महिला तक नहीं था, एक पूरा रैकेट चल रहा है कि किस प्रकार से जो सामान्य आदिवासी गांव में रहता है उसको कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा खुद को नक्सली बता दिया जाता है, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उस पर दबाव डाला जाता है कि तुम सार्वजनिक होकर अपने आप को नक्सली स्वीकार करो, फिर सरेंडर करो, और जो राशि मिलती है उसका फिर बंदरबाद किया जाता है।
तो एक बहुत ही ये मैं कहूंगा सरेंडर करने की इंडस्ट्री वहां चल रही है। सरेंडर करने को एक बिजनेस बना लिया गया है, जैसे कि पहले सरवाजहूम को बिजनेस बनाया था। पर इस बिजनेस में मुनाफा तो हो रहा है जो असामाजिक तत्व है उनका, पर लोगों की जाने भी जा रही है। तो बहुत जल्द ही उस विषय पर भी पर पृथक से, कि वो कई मामलों से जुड़ा हुआ विषय है, हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत। दस मिनट